हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे कि हम बोलते हैं अपने हर वीडियो में। तो देखिए, आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहेगी मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। आप सभी जानते हैं कि आपने और हमने 25 मॉक टेस्ट कवर अप कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे 26 मॉक टेस्ट नंबर हमारा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं कि मैं मैचिंग वाला ही लेके आती हूँ आप सबके लिए। जनरली तो हम फर्स्ट क्वेश्चन जो करते हैं वो मैचिंग वाला ही करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट्स। विकास के जो क्षेत्र हैं उनको हमको यहाँ पे मिलाना है। सर तो यहाँ पे डोमेन्स है, क्षेत्र हैं डेवलपमेंट्स के, ठीक है। दूसरी साइड यहाँ पे फंक्शन है कि जो यहाँ पे जो डोमेन है उसका कार्य क्या है, वो क्या फंक्शन करता है। तो इस बारे में ही हमारे ये 2 कॉलम्स है जो कि हमको मैच करने हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक क्या होता है, हमारी थिंकिंग होता है, हमारी सोच की, हम क्या सोचते हैं, क्या हमारा संज्ञान है, हमारा सोचने का तरीका क्या है, हमारा नज़रिया क्या है। तो वो सारा आ जाएगा हमारा थिंकिंग में, ठीक है। सेकंड है हमारा इमोशनल, भावनात्मक। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं फीलिंग्स की, हमारे इमोशंस की, हमारी भावनाओं की। तो ये सब क्या होता है, दैट्स ऑल अबाउट इमोशनल, ओके। थर्ड है सोशल मतलब सामाजिक, वही जहाँ पे हम बात करते हैं इंटरेक्शन की, अंतःक्रिया की, जहाँ पे हम इंटरेक्शन करते हैं। पीपल्स जो लोग होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो वो क्या होता है, वो सोशल डेवलपमेंट हो जाती है हम सब की, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पे फिजिकल मतलब कि शारीरिक। तो शारीरिक में बात करते हैं हम अपनी ग्रोथ की, जो हमारा बॉडी पोस्चर है, जो हमारी बॉडी है, तो उसकी ग्रोथ कहाँ तक हुई है, वृद्धि कहाँ तक हुई है, क्या हमने अपनी एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट पहुँच गई है, हमारा बॉडी वेट है जो वो बैलेंस है नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमारी जाती है फिजिकल में। तो देखिए, वही है, ए का तो फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है, डी का फोर्थ है। तो देखिए, अभी हम ऑप्शंस पे चलते हैं। तो वही है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा अभी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, ए टीचर गिव रिवार्ड्स लाइक स्टार्स एंड प्रेज। एक जो टीचर है वो बच्चे की क्या करता है, तारीफ करता है और उसको क्या देता है, स्टार्स देता है। व्हेन स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर होमवर्क, जब बच्चा अपना होमवर्क टाइम पे पूरा कर लेता है ना, तो टीचर उसको स्टार्स देता है और उसकी तारीफ करता है, ठीक है। ग्रेजुअली ऑल स्टूडेंट स्टार्ट कंप्लीटिंग देयर वर्क रेगुलरली, कि क्या होता है कि उस बच्चे को देख के और टीचर को देख के सारे बच्चे अपना काम टाइम पे करने लग जाते हैं। उनको ये लगता है कि टीचर इनको प्रेज कर रहा है तो टीचर मेरे को भी करेगा, तो इसलिए मैं भी अपना काम टाइम पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरी जो है भाई वो अप्लाई हो रही है, यहाँ पे कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है इस वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, 4 थ्योरीज यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे हो रही है भी थ्योरी जो हो रही है यहाँ पे अप्लाई, वो हो रही है ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रचलन अनुबंध। देखिए, ये जो कंसेप्ट दिया था किसने, B.F. स्किनर ने भाई, ठीक है। किसने दिया था, B.F. स्किनर ने, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था कि यदि हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट की, पुनर्बलन की, तो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। यदि हम बच्चों को प्रेज करते हैं, हम उसको पुनर्बलन देते हैं, तो बच्चों को जो काम करने की जो स्पीड है वो अपने आप बहुत अच्छी हो जाती है। और इवन यदि एक बच्चे को मिल रहा है तो दूसरे बच्चे भी उसको देख के सीखते हैं। वही लर्निंग है जो कि यहाँ पे हमारा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, कौन सा, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, B.F. स्किनर की थ्योरी वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए चाइल्ड रिफ्यूज टू शेयर टॉय एंड बिलीव्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। ये बच्चा जो है वो अपने टॉय किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है भाई, और क्या बिलीव करता है, क्या विश्वास करता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, कि सब मेरे आसपास जो भी कुछ है वो सारा किसका है, वो मेरा है, वो मेरे से ही संबंधित है, वो मेरे से ही रिलेट है। तो यहाँ पे जो बिहेवियर है बच्चे का, वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला, इकोसेंट्रिज्म। बच्चा यहाँ पे अहम केंद्रिता बच्चा यहाँ पे अपनी शो कर रहा है कि वो सिर्फ अपने आप को ही तवज्जो देता है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। और ये जो यहाँ पे बच्चा जिस स्टेज में होता है वो स्टेज होते हैं यहाँ पे 2 to 7 ईयर्स, ये एज रहती है बच्चे की। यहाँ पे इकोसेंट्रिज्म वाला जो टाइम पीरियड होता है वो एज कौन सी होती है, वो होती है 2 से 7 ईयर, ठीक है। और स्टेज कौन सी होती है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, ठीक है। एज की बात करें तो 2 to 7 रहेगी। स्टेज का नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और कंसेप्ट किसने दिया है, जीन प्याजे ने।
ठीक है भाई, यहाँ पे हमने 3-4 क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन में कवर अप कर लिए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 होगा भाई, हाँ जी 4 है। देखिए, स्टूडेंट लर्न ए न्यू कंसेप्ट फास्टर व्हेन द टीचर प्रोवाइड्स हिंट्स एंड सपोर्ट बट स्ट्रगल्स अलोन। जो बच्चा है वो न्यू कंसेप्ट को जल्दी सीख लेता है कब, जब उसका टीचर जो है वो उसको हिंट्स दे, उसको सपोर्ट करे। जब वो अकेला करता है तो वो स्ट्रगल करता है भाई। तो ये क्या है, ये किससे संबंधित है, किससे रिलेट है ये जो बात है हमारी, कि बच्चा यदि सपोर्ट करेंगे तो बच्चा काम को कर जाएगा, यदि नहीं सपोर्ट मिल रहा है, हिंट्स नहीं मिल रहे हैं तो बच्चा स्ट्रगल करेगा, बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ये किससे रिलेट हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ये हो रहा है भाई ZPD से रिलेटेड। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट को कंसेप्ट है ये वाला। तो ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कंसेप्ट किसने दिया है भाई, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने ये कंसेप्ट दिया है, किसका, ZPD का। इस बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि जब हम बच्चों को सहायता करते हैं बच्चे की तो बच्चा बहुत इजीली बच्चा लर्निंग कर जाता है। यही बात कही है किसने, लेव वाइगोत्स्की जी ने। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। रोहित वॉचेज ए यूट्यूब वीडियो एंड लर्न हाउ टू सोल्व मैथ्स प्रॉब्लम बाय ऑब्जर्विंग द टीचर। जो रोहित है वो क्या करता है, यूट्यूब वीडियो देखता है कि शिक्षक के तरीके को देखकर गणित सीखता है। मतलब यूट्यूब से वो किसी टीचर को वो फॉलो कर रहा है, वहीं से वो मैथ सीख रहा है। तो दिस टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो ये किस प्रकार का ये अधिगम है भाई, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो देखिए ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि वो औरों को ऑब्जर्व करके सीख रहा है, वो औरों से सीख रहा है, औरों को देख के सीख रहा है। तो ये क्या है, प्रेक्षण अधिगम। कंसेप्ट किसने दिया है भाई, अल्बर्ट बांडुरा ने। ठीक है, किसने कंसेप्ट दिया है, अल्बर्ट बांडुरा ने। तो इनका यही मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने से बड़ों को देख के सीखते हैं। तो जैसा हम बिहेव करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे भी हमको देख के बिहेव करेंगे, क्योंकि सोशल लर्निंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लर्निंग की प्रोसेस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट भी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए टीनेजर इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज फ्यूचर कैरियर एंड आइडेंटिटी। एक जो बच्चा है, एक जो किशोर है, वो अपने कैरियर और पहचान को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित है भाई। तो ये इसकी कौन सी स्टेज है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेट। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ये टीनेजर जो होते हैं 13 to 19, इस टाइम पीरियड को यहाँ ईयर्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस टाइम में बच्चों क्या रहती है, कन्फ्यूजन रहती है अपने आप को लेके, अपने रोल कन्फ्यूजन को लेके और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लेके। तो कंसेप्ट वो किसने दिया है अभी, वो दिया है एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने दिया अभी कंसेप्ट किसका, इन सभी स्टेजेस का। और इनका मतलब कि टोटल इनमें भी 7 या 8 स्टेजेस हैं टोटल, जो कि जन्म से लेके पूरा मतलब वर्धावस्था तक, डेथ तक उन्होंने पूरी कंप्लीट उसमें यहाँ पे उनको बताई है, और पूरा बताया कि किस स्टेज में क्या होता है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो मैं आपको उसमें इसको अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा आपको उस वाली वीडियो से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, रिया फेल्स मल्टीपल टाइम्स इन सॉल्विंग ए मैथ प्रॉब्लम। जो रिया है वो बहुत बार फेल हुई है भाई मैथ्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने में, बट फाइनली सक्सीड आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स। लेकिन बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी है, उसने अटेम्प्ट्स की, उसने कोशिश की, तो क्या हुआ कि वो सक्सेस हो गई भाई। ठीक है, मतलब वो सोल्व कर पा रही है प्रॉब्लम्स को। तो हर टीचर प्रेज हर एफर्ट्स, तो टीचर ने उसकी एफर्ट्स को यहाँ पे उसको सराहना की, उसके एफर्ट्स की, उसकी तारीफ की। तो यहाँ पे लर्निंग थ्योरी इन्वॉल्व्स, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरी यहाँ पे हमारे अधिगम सिद्धांत जो यहाँ पे आ रहा है निकल के सामने। तो देखिए ये आ रहा है हमारा सी वाला भाई, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि। ठीक है, कंसेप्ट किसने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने भाई। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। उनका यही मानना था कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे तभी एरर आएंगे, तभी गलती आएंगी, और एक इंसान गलतियों से ही सबसे बेस्ट तरीके से सीख सकता है। देखिए गलतियां ही हमारे मतलब लर्निंग का, हमारे अधिगम का एक रास्ता होती हैं भाई। यदि हम उस पर चलते हैं, यदि हम कोशिश करते हैं, ट्राई करेंगे, तभी गलतियां होंगी और तभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो यही बात कही थी किसने, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए, ए टीचर गेव हैंड्स एंड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू हेल्प ए चाइल्ड सोल्व ए प्रॉब्लम। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया भी था ऊपर, लेकिन थोड़ा चेंज है कि टीचर जो बच्चों को हिंट दे रहा है
और स्टेप बाय स्टेप वो यहाँ पे गाइडेंस भी दे रहा है बच्चों को उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड, तो ये कंसेप्ट एक किससे रिलेटेड है, तो देखिए ये है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, सहारा देना। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो अपने बच्चे की साइकिल के पीछे से पकड़ रखा, आप उसको ये दिखा रहे हो कि मैंने तो उसको सहारा दिया है, उसको सिखा रहा हूँ साइकिल के पीछे से पकड़ के। तो ये क्या है, यही है स्कैफोल्डिंग, सहारा देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कैफोल्डिंग को यहाँ पे रिलेट हो रहा है ये वाला कंसेप्ट जो है, और ये प्रॉब्लम जो है वो ये जो कंसेप्ट है, ये जो यहाँ पे हमारा केस है वो यहाँ पे रिलेट कर रहा है किसके साथ, स्कैफोल्डिंग के साथ। कंसेप्ट जो ये है ये भी किसने दिया है भाई, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। और इसके अलावा जो जेडपीडी वाला था वो भी किसने दिया था, वाइगोत्स्की जी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राहुल इमिटेट हिज टीचर बिहेवियर एंड स्पीकिंग स्टाइल। राहुल जो है वो अपने शिक्षक के व्यवहार और उसके बोलने के तरीके क्या करता है भी, नकल करता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है भाई ये, तो ये किसका उदाहरण है, बहुत ईजी क्वेश्चन, आप भी समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में, कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उसको देख के सीख रहा है, ठीक है। वही कंसेप्ट किसने दिया है, वही अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है, ठीक है। देखिए मैं आप सोच रहे होंगे कि मैम एक एक टाइप के 2 क्वेश्चन क्यों लेके आ रही है, इसलिए लेके आ रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट यहीं पे ही क्लियर हो जाए, माइंड में बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए भी आपके माइंड में, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन ना रहे, एक ही वीडियो में आप कई कंसेप्ट, कई थ्योरिस्ट के नाम आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए चाइल्ड बिलीव्स दैट एवरीवन थिंक्स द सेम एज हिम। बच्चा क्या सोचता है कि सभी लोग उसी की तरह सोचते हैं, उसको लगता है जैसे मैं सोच रहा हूँ ना सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं, बच्चा ऐसा मान रहा है। दिस कंसेप्ट इज इक्वल, तो इस कंसेप्ट को क्या कहेंगे, इस अवधारणा को हम क्या कहेंगे, तो देखिए इसको कहेंगे इकोसेंट्रिज्म। बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उसको लगता है कि जैसे मैंने कहा है वही ठीक है, ठीक है। टाइम पीरियड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 से 7 ईयर्स टाइम पीरियड होता है, और प्री ऑपरेशनल ये स्टेज होती है भाई। और कंसेप्ट किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से उस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेम है, लेकिन यदि आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मतलब थ्योरी यही है, लेकिन एग्जाम्पल अलग था। और कंसेप्ट यहाँ से हमारे रिवाइज भी हो रहे हैं, तीनों टॉपिक जो यहाँ पे है इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये स्टूडेंट स्टडी हार्ड। जो बच्चा है वो मेहनत करता है, ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है, बिकॉज ही वांट्स टू अचीव सक्सेस एंड रिस्पेक्ट। क्योंकि बच्चा क्या अचीव करना चाहता है, वो अचीवमेंट चाहता है, वो सफलता चाहता है, और साथ में वो भी एक रिस्पेक्ट भी चाहता है, ठीक है। तो दिस इज रिलेटेड, तो ये यहाँ पे किससे रिलेटेड है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ये है मोटिवेशन से रिलेटेड, कि बच्चा मोटिवेटेड है, वो क्या चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, और मैं होके ही मानूंगा, यदि मैं सफल हो जाता हूं तो मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगी हमारे सोसाइटी में, हमारे घर परिवार में, हमारे स्कूल में। तो बच्चा यहाँ पे फुल्ली मोटिवेटेड है, क्योंकि वो सक्सेस के साथ वो यहाँ पे रिस्पेक्ट भी चाहता है। तो देखिए जो मोटिवेशन की जो बात है ये अब्राहम मैस्लो, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे इसको अच्छे से क्लैरिफाई किया था कि जो मतलब कि यदि हम बात करते हैं सक्सेस की, अपनी कुछ पाने की, तो मोटिवेशन की कंसेप्ट जो किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा जीन पियाजे, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉग्निशन की, हमारे संज्ञान की, हमारे माइंड की थिंकिंग प्रोसेस की, तो नाम किसका आता है, जीन पियाजे जी का आता है, क्योंकि इन्होंने ही एक सिस्टमेटिक स्टडी की थी ह्यूमन कॉग्निशन की, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और उसी के अंदर इन्होंने 4 स्टेजेस बता रखी हैं जो कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। कौन कौन से, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट वाली फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। 4 स्टेजेस उन्होंने बताई थी, उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे उसमें हम इनकी 4 स्टेजेस को ही शॉर्ट नोट्स प्लस MCQs के साथ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। देखिए ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया था, इसका आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। जो हम बात करते हैं ट्रायल एंड एरर की, तो ये वाली थ्योरी किसने दी थी, आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, ओके।
थोड़ा बहुत काम आप भी करो भाई, मैम तो कर रही है, आपको भी तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत काम, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, विच स्टेज इज कॉल्ड द प्ले एज। प्ले एज कौन सी होती है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए प्ले एज जो होती है वो हमारी चाइल्डहुड होती है, बाल्यावस्था। आप कहोगे कि शिशुअवस्था नहीं, छोटा बच्चा जो होता है उसको सिर्फ खाने पीने सोने से मतलब होता है, ठीक है। उसको प्ले करना, प्ले उसको नहीं पता होता है, लेकिन जो चाइल्डहुड होती है, जो बाल्यावस्था होती है, उसमें ही बच्चा खेलना समझता है कि खेलना क्या होता है, टॉय क्या होते हैं, टॉय से कैसे खेला जाता है। तो प्ले एज जो होती है वो कौन सी होती है भाई, वो चाइल्डहुड होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भाई, इजी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम इस वाले टाइप के कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच टाइप्स ऑफ मेमोरी इज लॉन्ग लास्टिंग। कौन से प्रकार की जो स्मृति है वो दीर्घकालिक होती है। तो देखिए इसी क्वेश्चन लॉन्ग यदि हम बात करते हैं लॉन्ग लास्टिंग की, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो यहाँ पे दीर्घकालिक होती है। जो बात हमको यदि हमारी बात कोई बात है जो हम जाननी मतलब हमारे माइंड में रखने के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो कहाँ जाते हो जाते भाई लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ताकि जो कि हमको लंबे टाइम तक हमारे मतलब माइंड में रहती है। जब हम चाहते हैं तो हम उसको याद कर पाते हैं। आपके माइंड में वैसे बहुत सारी बातें होंगी जो कि बहुत पहले घटित हुई होंगी, हैपन हुआ होगा, लेकिन आपको याद आज भी होगा। तो वो सब बातें कहाँ थी, वो सब थी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, इसलिए आपको वो सब याद है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो प्रबलन जो सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो देखिए ये जो सिद्धांत है ये दिया है किसने, BF स्किनर ने भी। रीइंफोर्समेंट की बात ही कौन करते हैं, BF स्किनर, जो कि हमने पहले भी क्वेश्चनों में बात की थी कि जो बच्चे को प्रेज किया जाएगा, उसको पुनर्बलन दिया जाएगा, तो जो बच्चे की लर्निंग की जो स्पीड होगी वो पीक पे होगी, बच्चा बहुत जल्दी से सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच इज नॉट ए डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक क्षेत्र है जो कि विकास का नहीं है। तो देखिए फिजिकल तो होता है भाई, हमारी फिजिकल हेल्थ डेवलपमेंट पे वो मतलब रिलेटेड है, कोग्निटिव भी होता है, इमोशनल भी होता है, लेकिन पॉलिटिकल नहीं होता भाई, ठीक है। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होती है, नहीं होती है। तो नोट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था भाई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई, पॉलिटिकल, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग आगे भी दोबारा से, ठीक है। स्कैफोल्डिंग जो कंसेप्ट को किसने दिया है भाई, वाइगोत्स्की जी ने दिया है, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच स्टेज इन्वॉल्व्स इकोसेंट्रिज्म। देखिए मैंने आपको बताया भी था ऊपर कि जो इकोसेंट्रिज्म की हम बात करते हैं, डेट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, प्री ऑपरेशन स्टेज की। टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2 से 7 ईयर। कंसेप्ट किसने दिया, जीन पियाजे ने, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो रही है, जो क्वेश्चन आपको पहले बताया उसकी रिवीजन भी आप यहाँ पे कर रहे हो, साथ साथ माइंड में सेट हो जाने चाहिए भाई ये सब बातें, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाबा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए इसको बाबा रेड कर रही हूँ ताकि माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए कंसेप्ट किसने दिया और कब दिया, या फिर कौन सी थ्योरी किसने दी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है भाई हमारा, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो किसने दिया भाई, पावलोव ने दिया है, ठीक है, इवान पावलोव ने दिया है। क्या, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। देखिए ये भी हमने पहले किया था अभी। आज का जो ये वाली वीडियो है ना, ये इजी वाले कंसेप्ट मैंने यहाँ पे डाला है कि इजी के चक्कर में आप कई बातें आप सीख जाओगे कि इसी वीडियो से, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इजी रखा है। जब बात करते हैं हम ऑब्जर्वेशन की, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। कंसेप्ट किसने दिया है, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है। माइंड में सेट हो जाना चाहिए, भी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हु प्रपोज्ड हिरार्की ऑफ नीड्स। देखिए बात आ गई है अभी आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। तो देखिए किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने टोटल 5 स्टेजेस बताई थी, जो कि इन्होंने एक उल्टा पिरामिड फॉर्म में इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था कि जो ऊपर वाली जो स्टेज होती है वो सबसे लास्ट में हम यहाँ तक पहुँचते हैं, और सभी इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, कहाँ तक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विच फैक्टर अफेक्ट लर्निंग मोस्ट। कौन सा फैक्टर है जो कि अधिक सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है।
तो देखिए सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं तो भी मोटिवेशन ही होता है जो कि हमारे लर्निंग को क्या करता है, प्रभावित करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रैक्टिकल। कौन से टाइप की बुद्धि होती है जो कैसी होती है भाई, व्यवहारिक होती है। ठीक है, तो ये बात करते हैं व्यवहारिक, तो देखिए जो प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं, जब मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो क्या है आप उसको परफॉर्म करके दिखा रहे हो, तो वो हमारे कैसे इंटेलिजेंस है, वो हमारे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आ जाएगी भाई। इजी क्वेश्चन है, वर्ड आपके क्वेश्चन में ही है लेकिन फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात करते हैं प्रैक्टिकल की, व्यवहारिक की, तो व्यवहार क्या जो हम आपको करके दिखा सकते हैं, उस जिसको हम डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आपको दर्शा सकते हैं, वो सब क्या होता है, वो प्रैक्टिकल होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच स्टेज इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने अभी ऊपर किया था कि पहचान बनाम भूमिका जो भ्रम होता है वो किस अवस्था में होता है। तो देखिए ये तो एडोलेसेंस में, कंसेप्ट किसने दिया है, एरिक एरिक्सन ने दिया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्टूडेंट हेजिटेट टू आंसर ड्यू टू फियर ऑफ मिस्टेक। तो बच्चा है वो हेजिटेट हो गया है, भी आंसर नहीं कर रहा है, उसको ये लग रहा है कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो जाएगी, इसलिए बच्चा आंसर ही नहीं दे रहा है, वो हेजिटेट हो गया है। व्हाट शुड द टीचर डू। तो ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो टीचर को यहाँ पे अनकरेज करना चाहिए बच्चे के किसको, प्रयास को, उसके अटेम्प्ट्स को, कि बेटा आपने एफर्ट डाले, आप ट्राई कर रहे हो, यू आर गुड, वेल डन, कीप इट अप, लगे रहो बेटा और कोशिश करो। तो ऐसे में बच्चा क्या होगा, बच्चे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और बच्चा फियर जो हेजिटेशन थी वो खत्म हो जाएगी अपने आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, डिफरेंट लर्निंग लेवल्स इन क्लास, बेस्ट स्ट्रेटजी। यदि हम बात करते हैं कि कक्षा में अलग अलग स्तर के भी छात्र हैं, ठीक है, तो इस टाइम में क्या करेंगे, सबसे अच्छी रणनीति यहाँ पे क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंटिएटेड टीचिंग कि क्या करेंगे हम, अलग अलग बच्चे के लिए अलग तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए हो सकता है कि कोई बच्चा ज़्यादा होशियार हो, कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई बच्चा थोड़ा सा वीक हो, कोई एवरेज हो। तो यहाँ पे ये तो नहीं है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको भी हम एक वीक बच्चे की तरह ही डील करें, तो पॉसिबल नहीं है। दोनों अपने आप में डिफरेंट हैं, दोनों में डिफरेंस है, तो हम उस डिफरेंस को ही लेके बच्चों को टीच करेंगे, उसको लेके ही हम उसके लिए लेसन प्लान बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको टीच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, स्टूडेंट लर्न बेटर विजुअली दैन द लेक्चर। तो बच्चा है वो लेक्चर से ज़्यादा भाई कैसे सीखता है, विजुअल से सीखता है, दृश्य माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो टीचर शुड, ऐसे में टीचर को क्या करना चाहिए भाई, टीचर यहाँ पे यूज़ करेगा किसका, ऐड विजुअल एड्स। टीचर यहाँ पे यूज़ करेगा बच्चों को दिखाने के लिए। मान लीजिए टीचर को यदि इंडिया के बारे में पढ़ाना है तो टीचर यहाँ पे बच्चे के लिए मैप ले आएगा, ग्लोब ले आएगा। ठीक है, तो कोई मॉडल बच्चे के सामने रिप्रेजेंट कर देगा, तो इससे क्या होगा, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा, क्योंकि बच्चा जो उसको लेक्चर सुनना पसंद नहीं है भाई। ठीक है, वो सिर्फ विजुअल्स देखता है, उसको उससे ही मजा आता है, उससे ही वो अच्छी लर्निंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होता है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है भाई, केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा ये रहता है। तो देखिए पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 30 को, कि जो नीरज लर्न न्यू कंसेप्ट बाय वाचिंग हिज टीचर। ठीक है, अपने टीचर को देख के नीरज सीखता है सोल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सोल्व करना, एंड देन प्रैक्टिसिंग सिमिलर क्वेश्चंस। फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस भी करता है सेम क्वेश्चंस की। ठीक है, फिर व्हेन ही रिसीव प्रेज फ्रॉम हिज टीचर और पेरेंट्स, जब उसको उसकी तारीफ की गई टीचर और पेरेंट्स के द्वारा, ही फील्स मोटिवेटेड, उसको फील हुआ कि हाँ मैं मोटिवेटेड हूँ, एंड कंटिन्यूअस टू पुट इन एफर्ट्स, और वो लगातार अपना प्रयास जारी रखता है, एफर्ट डालता है सीखने के लिए। हाउएवर व्हेन फीडबैक इज एब्सेंट, जब फीडबैक उसको नहीं मिलता है, हीज एंगेजमेंट डिक्रीज स्लाइटली, तो जो उसका काम करने का जो थोड़ा सा जो उसका तरीका था उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, जरा सी बिल्कुल। ओवर टाइम ही डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड स्टार्ट्स सॉल्विंग प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। तो बच्चा यहाँ पे क्या है, वो कॉन्फिडेंस रहता है और वो प्रॉब्लम को बिल्कुल आसानी से अपने आप ही सोल्व कर लेता है बिल्कुल। तो क्या है, रिलाइंग लेस ऑन एक्सटर्नल गाइडेंस, वो उसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती कि उसको कोई गाइडेंस दे। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो मोटिवेटेड है भाई, अच्छे से अपने केस समझ लिया होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन क्या है
विच कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल बेस्ट एक्सप्लेन नीरज, कि यहाँ पे नीरज लर्निंग प्रोसेस में, कि नीरज के जो अधिगम को समझने के लिए सबसे अच्छा से यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है जो कि यहाँ पे सेट हो रहा है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो रहा है भाई हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो वो क्यों हो रहा है, देखिए क्योंकि उसने अपने टीचर को देख के सीखा है। ठीक है, अपने टीचर को, अपने घर वालों को देख के सीख रहा है। साथ साथ में बच्चा जो है उसको रेनफोर्समेंट भी मिला है ना। रेनफोर्समेंट किसने दिया, उसके पेरेंट्स ने दिया, उसके टीचर ने उसको दिया कि हाँ बेटा आपने अच्छा काम किया है। तो बच्चा क्या है, बच्चा मोटिवेटेड कब हुआ, जब उसको रेनफोर्समेंट मिला। ठीक है, तो देखिए इन दो कंसेप्ट के बारे में मैंने बात की थी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो कि दिया किसने, अल्बर्ट बांडुरा ने। और रेनफोर्समेंट जो है वो किसने दिया है भाई, हमारा रेनफोर्समेंट दिया हमारा BF स्किनर ने। ठीक है, देखिए यहाँ इस लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 2 थ्योरीज के बारे में जान लिया है कि क्वेश्चन में। देखिए आज की जो वीडियो रही है हमारी वो यहीं तक थी। इसके अलावा आज की वीडियो में भी आपने 9 से 10 हमने थ्योरीज के नाम यहाँ पे याद किए होंगे, और आई होप क्या कि आपको भी याद हो गए होंगे, क्योंकि देखिए जो ZPD है, स्के फोल्डिंग है, उसके यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे, ताकि इसलिए कि आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि जो ये दोनों ही कंसेप्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं किसी एग्जाम में। आप देख लेना दूर से दूर आप क्वेश्चन जरूर आता है इस वाले कंसेप्ट से। इसके अलावा BF स्किनर से भी आता है। ठीक है, जीन पैजेस से भी आते हैं क्वेश्चन। तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए थे। नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम जीन पैजेस की स्टेजेस से रिगार्डिंग। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।